So, hello everyone. Today we are going to start a very new chapter in our YouTube channel, that is Sail the Unit of Life, which is the chapter of class 11th Biology NCRT. In this part, we will cover the introduction topic of the chapter, and for and in next part we will cover further details. इन इंट्रोडक्शन इट इज़ गिवन, आपको दो टर्म गिवन है, एक तो है साइटोलॉजी और एक है सेल बायोलॉजी. साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन. सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेल का फंक्शन क्या होना चाहिए, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी. सेल बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल इज़ नॉन एज सेल बायोलॉजी. मीन्स सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसकी क्या क्या लाइफ हिस्ट्री रही है, उस सब टर्म को अगर अपन स्टडी करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, सेल बायोलॉजी. साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि सेल बायोलॉजी में हिस्ट्री ऑफ सेल को भी आप स्टडी करते हो, जबकि साइटोलॉजी में सिर्फ आप सेल स्ट्रक्चर एंड सेल के फंक्शन को ही स्टडी करते हैं. रामाचंद्रन जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोलेजन प्रोटीन के बारे में बताया था, जो कि एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और उन्होंने उसको बोला था रामाचंद्रन प्लॉट. जैसे डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसे आपका कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. तो उन्होंने उसको नाम दिया था, उनके नेम के बेसिस पे उन्होंने उसको नेम दिया था, दैट इज़ रामाचंद्रन प्लॉट. तो आई होप आपको ये वाला पार्ट इतना समझ में आया होगा. साइटोलॉजी आपको क्लियर हो गया होगा. सेल बायोलॉजी एंड अनदर इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज़ रामाचंद्रन, एंड ही टेल दिस एज अ रामाचंद्रन प्लॉट. वो कैसा था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर वो था. मीन्स ट्रिपल हेलिक्स में, जैसे डीएनए आपका डबल हेलिक्स में होता है, ऐसे वो कैसा था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर वो आपका रहा है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर. इतना इंट्रोडक्शन था. अब इसके बाद आगे का हम आगे चलते हैं. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल. अब आपको यहाँ पे दिख रही है, हम अभी सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सेल के क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं. अभी आपको यहाँ पे दिख रही है प्लांट सेल. सेल दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल. अब प्लांट सेल में आपको दिख रहा है सबसे आउटर वाली बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल वॉल. उसके जो अंदर बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. और जो अंदर आपको छोटा सा सर्कल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. और जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में वन मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में जो होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है. सेल वॉल एक क्या होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपकी एनिमल सेल में एब्सेंट होता है एंड आपकी प्लांट सेल में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. नाउ सेल के हम दो पार्ट देखेंगे, एक होता है सेल वॉल और एक होता है प्रोटोप्लास्ट. सेल वॉल जो होता है वो होता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो होता है आपका लिविंग स्ट्रक्चर. प्रोटोप्लास्ट के अंदर फर्दर डिवाइड किया हुआ है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म को फर्दर डिवाइड किया हुआ है. प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और होता है न्यूक्लियस. अब आपका जो भी प्रोटोप्लास्ट वाला पार्ट है, अगर वो किसी सेल में प्रेजेंट होगा तो वो आपकी लिविंग सेल होती है. और सेल वॉल आपकी कैसी सेल होती है, सेल वॉल आपकी नॉन लिविंग सेल होती है. साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था जेली लाइक सब्सटेंस होता है. सेल मेम्ब्रेन थीन सी मेम्ब्रेन होती है इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट सेल. एंड एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होती है. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल वॉल कैसा होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है. नाउ
एनिमल सेल इज़ अ नेचुरल प्रोटोप्लास्ट। एनिमल सेल को नेचुरल प्रोटोप्लास्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए ये इसमें कोई भी नॉन लिविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, ये आपका एक नेचुरल प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट मीन्स लिविंग पार्ट, इसलिए एनिमल सेल जो है आपका क्या है, एनिमल सेल आपका नेचुरल प्रोटोप्लास्ट है। साइटोप्लाज्म इज मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिप्रेजेंट लिविंग स्टेट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म आपका सेल का ऐसा पार्ट है जहाँ पे सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस वहीं टेक्स प्लेस करती है। मतलब अगर आपकी सेल लिविंग है तो उसको लिविंग स्टेट में रखने का काम किसका होता है, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। प्रोटोप्लास्ट इज़ मैंडेटरी फॉर लिविंग सेल। अगर आपकी सेल लिविंग है तो उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट होना मैंडेटरी है। नाउ हम एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। अब सब ऐसा बोलते हैं कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, बट उन्होंने क्या लिविंग सेल की स्टडी करी थी या नॉन लिविंग की? तो रॉबर्ट हुक डिस्कवरी ऑफ सेल दैट इज़ नॉन लिविंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट था। ओनली सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिन एक नाम का केमिकल होता है। प्लांट सेल में की थी ओक प्लांट, दैट इज कॉक सेल। नाउ एंटोन वॉन लीवेनहुक, ये एक अनादर साइंटिस्ट है जिन्होंने, अब देखो रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की स्टडी की थी और एंटोन वॉन लीवेनहुक जो है इन्होंने ही फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है कि रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की स्टडी की थी और एंटोन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल की स्टडी की थी। कहाँ की थी? सेल वॉल सेल में, आरबीसीज में, ह्यूमन स्पर्म एंड बैक्टीरिया में। और अनादर साइंटिस्ट है दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन 1831। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। और एक और स्टडी की थी इन्होंने, दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट, जो कि आपका साइटोप्लाज्म वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब इसमें सिर्फ क्लियर है, अगर आपको पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल की स्टडी की थी, तो वो था नॉन लिविंग सेल थी, ओक प्लांट था उसकी क्रॉक सेल में, और उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता था? सुबेरिन केमिकल प्रेजेंट होता था। और अगर आपको पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, तो वो किसने डिस्कवर की थी? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। ओके, थैंक यू।